मौजूदा हालात के अंदर बहुत ही कैटेगोरिकल मैं कहना चाहता हूं, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहरहाल किसी ना किसी तरह जो है फिरकावाराना मुनाफिरत जो है इस रियासत के अंदर तेज़ी के साथ फैल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तवक्कात हमने कांग्रेस से बांधी थी या रेवंत रेड्डी हुकूमत से बांधी थी वो तवक्कात पूरी नहीं हो पा रही। चुनांचे आप देखिए कि आज कमोबेश जो है 3 महीने मुकम्मिल हो गए हैं जेनूर के अंदर, अभी ना वहाँ पर वाईफाई खुला और ना ही वहाँ पर जो है आम स्थिति जो है बहाल हो सकी और आज भी जो है अक़लियतें जो है माइनॉरिटीज़ जो है वो खौफ के आलम के अंदर मुब्तला है कि कब क्या होने वाला है। और यही कुछ कैफियत दूसरे मुकामात की भी है। जब कभी भी ऐसी सूरत हाल हो रही है खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आप बताइए इतने महीने होने के बावजूद भी कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं हुआ। माइनॉरिटीज आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगते, सिर्फ जान माल इज्जत आबरू और उनके दस्तूरी हक का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। इसलिए कि अवाम ही वो होते हैं जो या तो आपको तख्ते पर बिठाते हैं या तख्त पर बिठाते हैं। कांग्रेस की अपनी जो तारीख है वो तारीख को फिर से दोहरा रही है। फसादात के ज़रिए से मुसलमानों को खौफज़दा करना और इलेक्शन के वक्त ये कहना कि हम ही आपके लिए जो है मसीहा बन के आते हैं। रियासत के जो सरबराह है वो जो है आरएसएस के और बीजेपी के हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ मैं बीजेपी का जो है स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और स्टूडेंट लीडर जब भी बनते हैं कि जब आरएसएस से आपकी वाबस्तगी हो। जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि वो उनका आरएसएस से ताल्लुक़ था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, ज़हीराबाद में सब कुछ हुआ और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जेनूर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक के नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी हैं, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। मैं एक दूसरी अहम बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जितने सिकंदराबाद हो, ज़हीराबाद हो, जेनवर हो या कहीं भी हो, इन राइट्स में इस वायलेंस के अंदर कौन लोग हैं? ये सारे दलित, ये सारे एसटी, ये सारे शूद्रा। मरेंगे कौन? नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का। लेकिन जैसा खदीर साहब ने कहा कि ये हालत हमेशा रहने वाली नहीं है। कल मुसलमान उठेगा, मारेगा किसको? दलित को, मारेगा किसको? एसटी को। तो आप ये समझ रहे हैं ये स्टेट हैदराबाद स्टेट जो पूरे बहुत बड़ा इलाका था किसी ज़माने में, खुली कुतुब शाह मुसलमान, उसके बाद जितने लोग आए मुसलमान, निज़ाम 224 ईयर्स मुसलमान बादशाह, यहाँ पर दलित एसटी एससी ये सारे के सारे भाइयों की तरह रहे, कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले फ्यू डिकेड्स में दलितों को इसी क्या नफरत हो गई? किसने नफरत दिलाई? तो मैं दरअसल आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि नंबर 1 गवर्नमेंट फौरी एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वरना बीजेपी आने वाली है। नंबर 2 मैं दलित लीडरों से, मैं एसटी और शूद्रा लीडरों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो भी भगवान, जो भी मंदिरों जिसके लिए आप प्रोसेशंस निकाल रहे हैं, वो आपके जहन में किसने बिठाया कि मुसलमान आपका दुश्मन है? पहले क्यों नहीं थे? वो जिसने बिठाया है वो है आरएसएस। 100 ईयर्स की मेहनत में उन लोगों ने दलितों को मुसलमानों के खिलाफ, एसटी को मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बिठाई है, इसकी वजह से मरेंगे दलित, मरेंगे मुसलमान। ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, आरएसएस को कुछ नहीं होगा, आरएसएस और मजबूत होती चली जाएगी। तो ये जो दलित लीडर हैं, ये जो एसटी लीडर हैं, इनको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये मंदिर, ये भगवान जो भी है, हम अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खुदा के लिए अंबेडकर को पढ़िए, खुदा के लिए फूले को पढ़िए, खुदा के लिए भी कांची अल्लाह साहब की बुक रिलीज हुई है लिबर्टी, खुदा के लिए उसको पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि असल जो पहला ब्राह्मण से या आरएसएस जिसकी थ्योरी पे काम करती है, उससे बगावत करने वाला मुसलमान था। प्लान तरीके से कम्युनल वायलेंस के लिए इब्तिदा हो गई। बहाना था, बहाना तलाश कर रहे थे। गुजरात का फसादात अगर याद है तो वहां पर भी फ्री हैंड दिए थे, पर परसों यूपी में भी 2 घंटे के लिए फ्री हैंड दिए थे। तेलंगाना में जेनूर के अंदर 4 घंटे फ्री में दिए थे। ये सब वही पैटर्न है।
ये सब वही पैटर्न है। ये बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी का ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है, चल रहा है यहाँ पर। तो उस पैटर्न के साथ जब तेलंगाना के अंदर आ गए तो हम कहते हैं कि तेलंगाना एक पीस लविंग पब्लिक का प्लेस है, यहाँ पर ऐसा कोई फसादात नहीं होनी चाहिए। जैनूर में मुसलमानों की इतने सारे दुकानें जल गई, सारे फसादात थोड़े थोड़े हो, लेकिन जैनूर में जितना फसाद हुआ, जितना नुकसान हुआ, जितना प्रॉपर्टी जल गए, लोग जो है ना रोड पे आ गए, छोटे छोटे कारोबार वाले वहां से माइग्रेट होके चले गए, भूखे मर रहे हैं। अभी आज तक 144 सेक्शन वहां पर पड़ा है, इंटरनेट बहाल नहीं किया गया। वो लोग कैसा जाएंगे? ना हमको जाने दे रहे, ना जाके कुछ कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है? ये स्टेट के खिलाफ मुकदमा बनता है। ये जो काम आपको नहीं आता, आपसे नहीं हो सकता, क्यों जिम्मेदारी लिए? इशू सॉल्व करने के बजाय अब एक दूसरा इशू आ चुका है यहाँ पे सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद हमेशा, हैदराबाद में जो कुछ भी हुए, सिकंदराबाद हमेशा काम और पीसफुल रहा है। वहाँ पे एकदम अचानक से कोई आदमी जिसका नाम सुने तो ही हम लोगों को शक पड़ता है। और कल जहीराबाद में फिर से एक्सट्रीम राइट विंग गैंग्स वहाँ फिर से प्रोटेस्ट रैली निकाले और दुकानों पे अटैक करे। तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। तो क्या सीएम साहब, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, क्या सीएम साहब इतना मसरूफ है कि अपने स्टेट के बारे में उनको कुछ कोई ख्याल नहीं है, कुछ करना नहीं चाह रहे? क्या है कि ये जो हमारा तेलंगाना है जिसमें हम सब एक साथ इकट्ठा गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अब अटैक पे है, और हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे?